आप बताइए, राम जन्मभूमि पर राजनीति हो रही थी कि नहीं हो रही थी? किसी नेता ने कहा था कि नहीं कहा था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में मत फैसला कराओ, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा? समयबद्ध तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और सारे देश के सभी समाज ने एक साथ स्वीकार किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 500 साल का पुराना विवाद समाप्त हो गया। हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जो काम कर सकते थे उसको करने का प्रयास किया। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत किसी टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित करना और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो तो उसको पकड़ करके ला करके भारत में उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये काम UAPA के द्वारा मोदी जी ने सख्त कानून बना दिया है। आप बताइए, ये जो चाइल्ड अब्यूज था, जिसमें माइनर के साथ अगर कोई रेप करता है तो सजाए मौत का कानून मोदी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी? तो निर्णायक फैसले लेने की ताकत हमारे लोगों ने दिखाया है, मोदी जी ने दिखाया है, इस इच्छा शक्ति को दिखाया है, जिसको हमको समझना चाहिए। और यहां भी विकास के लिए हम लोगों ने नई बात जो कही है, जहां झुग्गी वही मकान, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 2022 तक नया भारत का निर्माण होगा और कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस काम को किया। लेकिन केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी। तब हमको फिर से PM उदय लेकर के आए और PM उदय के तहत आज जाकर देखो, कठपुतली कॉलोनी में 500 से ज्यादा मकान बन गए और यहां पर हम लोगों ने सारी झुग्गी झोपड़ियों को उसको हटा करके उसी जगह पर 2 कमरों का घर, साथ में बाथरूम, साथ में रसोई और साथ में बालकनी, 30 वर्ग मीटर का, 30 स्क्वायर मीटर का मकान बना करके देंगे। जहां झुग्गी वही मकान, ये बात पूरा करके देंगे। 2 करोड़ घर बनने हैं और दिल्ली में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं सबको हम लोगों ने पक्के मकान में कन्वर्ट करना है, ये बात हमने कही। आप बताइए, 1731 अनऑथोराइज कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया कि नहीं कर दिया? मालिकाना हक दिया कि नहीं दिया? अब वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेंगे कि नहीं बेच सकेंगे? अब वो उस पर वो लोन ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे? ये काम मोदी जी ने, और ये केजरीवाल जी के अड़ंगे के बावजूद भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के हस्ताक्षर से इसको भी पूरा कर दिया। सारी दिल्ली को इस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, हमारा अतीत देखो, हमारी बातों को समझिए। अब मैं अतीत अगर तेजेंद्र की बात करूं, बताइए राष्ट्रभक्त है कि नहीं है? इनको आप बीजेपी के अलावा भी आपके पास इनका परिचय है कि नहीं है? इन्होंने हमेशा संवेदनशील से तरीके से काम किया है कि नहीं किया? इन्होंने समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है कि नहीं लिया? और बीजेपी ने हमेशा देशभक्ति को आगे बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया? ये हमारा अतीत है। आजकल लोग शाहीन बाग की बातें करने लगे। कोई कहता है मेरा दिल है वहां, पता नहीं क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, ये कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने नारे लगाए थे नहीं लगाए थे JNU में? हम शर्मिंदा हैं, कहा था कि नहीं कहा था? उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन अरविंद केजरीवाल को देना था। जनवरी 2019 से लेकर आज दिन तक केजरीवाल ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया है। ये है राष्ट्रभक्तों के चेहरे, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। आप बताइए, ये राष्ट्रभक्ति है क्या? क्या कारण है कि केजरीवाल ने कन्हैया के खिलाफ और उमर खालिद के खिलाफ, जिसने नारे लगाए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कहा था कि नहीं कहा था? ये राष्ट्रभक्ति के नारे हैं और इनको बचाने वाला राष्ट्रभक्त हो सकता है? चुनाव, ये हमेशा ध्यान में रखना, बटन इसलिए दबाना ताकि ऐसे लोग
जिनका चेहरा कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है, उनको सबक सिखाया जाए, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया ने बोला गृह मंत्री जी को वो शर्जिल इमाम को गिरफ्तार करना चाहिए। 2 दिन पहले 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो, और नहीं तो बीजेपी के साथ उसका संबंध क्या, हमारे साथ संबंध जोड़ रहे हैं। गलवाइयां तुम करो, भाषण तुम जाके मारो। अब यहां मेरे भाषण के बाद इसी मंच से कोई राष्ट्रद्रोह का भाषण देगा तो वो मेरा साथी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो तुम जहां भाषण देते हो वहां से शेरजिल ने भाषण दिया, क्या कहा? आसाम को भारत से काट देना चाहिए। चिकन नेक में कुछ खास लोग हैं, वो लोग उसको वहां से काटने में मदद करेंगे। आपको जान करके समाचार देना चाहता हूं कि ये शेरजिल को दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। भारत माता की, भारत माता की। अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा शाहीन बाग से क्या रिश्ता है? अब हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम जो वहां भाषण देते हो, तुम्हारे साथ शेरजिल भाषण देता है, तुम्हारा और उनका क्या संबंध है?